साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज का यह वीडियो सीटेट बीपीएससी प्रधान शिक्षक पर पड़ेगा भारी। हम सीडीपी को ऐसे 30 प्रश्नों की श्रृंखला को वन शॉट में क्लियर करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 10 मिनट का यह वीडियो अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं टैगलाइन के साथ सिर्फ आपके लिए। पहला, विकासात्मक परिवर्तन। पहला, सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है। दूसरा, मध्य बाल्य काल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। तीसरा, हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयाम होते हैं। चौथा, वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। तो इसका उत्तर है चौथा, अर्थात विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। दूसरा, डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशलों का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों की आवश्यकता होती है। पहला, भागना चित्र बनाना। दूसरा, निचोड़ना चलने। तीसरा, पकड़ना चढ़ने। चौथा, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, ताली बजाने। तो इसका ऑप्शन है पहला, अर्थात भागना और चित्र बनाना। अर्थात भागना स्थूल गत्यात्मक चालन कौशलों का उदाहरण है, जबकि चित्र बनाना में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तीसरा, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? पहला, एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है। दूसरा, एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है। तीसरा, एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में सम्मिलित नहीं हो सकती। चौथा, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तो इसका उत्तर साथियों चौथा है, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, अर्थात ये चौथा ऑप्शन के साथ इसका आंसर। अब चौथा, अभिकथन ए, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं एवं मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। कारण आर, परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। तो इसका जो कूट है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा, ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत है। तो साथियों इसका जो उत्तर है आपने सही बनाया है, इसका उत्तर तीसरा है, अर्थात ए सही है किंतु आर गलत है। तो ए सही है आर गलत है, तो इस ए को फिर से पढ़ देते हैं। बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं, ये सही कथन है। और गलत कथन क्या है? परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है, ये गलत कथन है। इसको हम लोगों ने डीएलएड में और बीएड में बखूबी पढ़ा भी है। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला, शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। चौथा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। तो इसका उत्तर है तीसरा, अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। अब छठा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला, सामीकरण। दूसरा, संगठन। तीसरा, समावेशन। चौथा, समायोजन। तो इसका उत्तर है साथियों पहला, अर्थात सामीकरण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया को सामीकरण कहते हैं। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचारों को सही प्रकार से दर्शाता है? पहला, वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य सम्मिलित हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। दूसरा, वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरे कागज के रूप में देखते हैं।
तीसरा, वाइगोस्की ने प्रस्ताव किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। चौथा, वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका। तो इसका उत्तर है साथियों पहला, अर्थात वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य सम्मिलित हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। अब 8वां क्वेश्चन के साथ हम लोग आते हैं। एक शिक्षिका किस संरचना का उपयोग करती है जब वह एक बच्चे की जिंगसा पहेली बनाने में सहायता करती है? इशारे व संकेतों से। तो इसका उत्तर है दूसरा, अर्थात पार। एक शिक्षिका पार संरचना का उपयोग करती है जब वह एक बच्चे की जिंगसा पहेली बनाने में सहायता करती है, इशारों व संकेतों से। चैनल पर अगर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी हो। 9वां, अभिकरण ए एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कारण आर, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। कूट, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा, ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका उत्तर साथियों चौथा है, ए और आर दोनों गलत है। 10वां, निम्नलिखित में से क्या है प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? पहला, शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। दूसरा, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है। तीसरा, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। चौथा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। तो इसका उत्तर है तीसरा, अर्थात गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो 11, अमूर्त तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलवर्थ के अनुसार अमूर्त नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? पहला, सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास। दूसरा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तीसरा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। चौथा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो साथियों इसका उत्तर है दूसरा, अर्थात सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलवर्थ के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास अवस्था से आता है। 12, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। पहला, प्रकृतिवादी। दूसरा, भाषाई। तीसरा, अंतर्व्यक्तिक। चौथा, अंतःव्यक्तिक। तो इसका उत्तर है चौथा, अर्थात अंतःव्यक्तिक। अर्थात हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में अंतःव्यक्तिक बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। 13, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? पहला, जेंडर भूमिका में लचीलापन। दूसरा, जेंडर प्रासंगिकता। तीसरा, जेंडर रूढ़िवादिता। चौथा, जेंडर स्थिरता। तो इसका उत्तर है तीसरा, जेंडर रूढ़िवादिता। अर्थात गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। साथियों, ये जो सेट है हमारा अभी तक का जितना भी सीरीज जारी किया गया है उसमें सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। टॉप मोस्ट क्वेश्चन का ये श्रृंखला है, तो आप सारे क्वेश्चनों को बहुत ही गंभीरता से देखेंगे। 14, कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? पहला, मानकीकृत व कठोर पाठचर्या का पालन करना। दूसरा, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना। तीसरा, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना। चौथा, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। तो इसका उत्तर है चौथा, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। अर्थात कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा में प्रतिस्पर्धा को भावना को बढ़ावा देना। जो तीसरा ऑप्शन बोले ये गलत है। चौथा ऑप्शन के साथ विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना है, 14 का चौथा ऑप्शन है। 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन पहला, शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। दूसरा, एक निश्चित अवधि में बच्चों
की प्रगति का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण है। तीसरा, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। चौथा, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है दूसरा, अर्थात एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। 16, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? पहला, विद्यार्थियों में क्षमता आधारभूत कठोर समूह। दूसरा, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। तीसरा, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा। चौथा, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। तो इसका उत्तर है दूसरा, अर्थात व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। अर्थात समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वाक्यांश की पहचान है? पहला, बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12। दूसरा, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि। तीसरा, बार बार स्वभाव बदलना। चौथा, अपमानजनक व्यवहार। तो इसका उत्तर है पहला, अर्थात बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12। अर्थात पठन वैकल्य बी को डी के रूप में लिखना और 21 को 12 लिखना है। 18, वे विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किस चुनौती क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? पहला, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती। दूसरा, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती। तीसरा, सूचना को याद रखने में चुनौती। चौथा, स्थूल गत्यात्मक कौशलों में चुनौती। तो इसका उत्तर है पहला, अर्थात अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती। वे विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है उनकी पहचान उनके सामने वाली अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती से की जा सकती है। 19, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? पहला, सुलभ और संरचना इमारतें। दूसरा, विद्यार्थियों का अलगाव। तीसरा, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया। चौथा, साथियों के बीच सहानुभूति और दया। तो इसका उत्तर है पहला, सुलभ और संरचना इमारतें। तो इसी के अंतर्गत हम लोग के स्कूलों में जो रैंप का निर्माण होता है, इसी के अंतर्गत 20, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने में सहायक होगा? पहला, कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना। दूसरा, आस पास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। तीसरा, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना। चौथा, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता का प्रतिबंधित करना। तो इसका उत्तर है दूसरा, अर्थात आस पड़ोस के खतरों और विकर्षणों को कम करना। अर्थात अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? तो इसका उत्तर पहला, व्यवहारवादी। दूसरा, अनुकरण करके सीखना। तीसरा, सामाजिक संरचनावादी। चौथा, प्रतिपादक शिक्षा। तो इसका उत्तर है तीसरा, सामाजिक संरचनावादी। अर्थात सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। 22, सार्थक अधिगम। पहला, मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करता है। दूसरा, तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है। तीसरा, तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं। चौथा, में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं सम्मिलित है। तो इसका उत्तर है चौथा, अर्थात में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं सम्मिलित है। सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं सम्मिलित है। अब साथियों, अपने मित्रों को बस इतना बताइए कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक चैनल पर आप फ्री में अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, रैपिड फायर, रैपिड रिकॉल, करंट अफेयर, बिहार जीके का प्रत्येक दिन साढ़े 6 बजे वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिए आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए 9973115257 या 8581071208 पर व्हाट्सएप करें। 23, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? ए, संरचनात्मक समझ पर बल। बी, योगात्मक मूल्यांकन। सी, पाठ्यक्रम में वृद्धि। डी, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। तो पहला ऑप्शन है कूट ए और बी। दूसरा, बी और डी। तीसरा, ए बी सी। चौथा, बी सी डी। तो इसका ऑप्शन है चौथा, अर्थात बी सी और डी। अब 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? पहला,
किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता के सुधार करने के लिए कार्यपत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। दूसरा, नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तीसरा, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य। चौथा, दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। तो इसका साथियों उत्तर जो है पहला है, अर्थात किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार करने के लिए कार्यपत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। अब 25 नंबर क्वेश्चन के साथ, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? पहला, परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना। दूसरा, रट कर याद करने में बल देना। तीसरा, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना। चौथा, बच्चों को पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। तो इसका उत्तर है चौथा, अर्थात बच्चों के पूर्व ज्ञान संबंध जोड़ना। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। 26, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? पहला, रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना। दूसरा, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो। तीसरा, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। चौथा, विद्यार्थियों की पूर्व मान्यता और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना। तो 26 का उत्तर है तीसरा, अर्थात भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। अब 27, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? पहला, प्रतियोगिता। दूसरा, चर्चा और संवाद। तीसरा, वेधन और अभ्यास। चौथा, दंड। तो इसका उत्तर है 2, अर्थात चर्चा और संवाद। तो चर्चा और संवाद विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। अब 28, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए। पहला, क्षमता को स्थायी मानने की धारणा। दूसरा, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा। तीसरा, प्रतिस्पर्धा की भावना। चौथा, हीनता की भावना। तो इसका उत्तर है दूसरा, अर्थात क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा। अर्थात प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा को सक्रिय करना चाहिए। 29, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? पहला, दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना। दूसरा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में सम्मिलित होना। तीसरा, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना। चौथा, साथियों को प्रभावित करने के नृत्य में भाग लेना। तो इसका उत्तर साथियों दूसरा है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में सम्मिलित होना। अब तीसरा और अंतिम, डैश के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। पहला, प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी। दूसरा, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र कमी। तीसरा, सामाजिक सहयोग वृद्धि, सामाजिक बहिष्कार सुधार। तो इसका उत्तर है तीसरा, अर्थात सामाजिक सहयोग और वृद्धि, अर्थात सामाजिक सहयोग के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। साथियों, अगर आपको यह सेट अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि आप इस सेट को पढ़ने के बाद किसी भी तरह का एग्जाम को, चाहे वो सीटेट हो या बीपीएससी प्रधान शिक्षक का हो, क्रैक कर सकते हैं, तो अपने अन्य साथियों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रत्येक दिन इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को निश्चित रूप से ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।